नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज से 3 दिन पहले तक हिजाब को लेकर जो हंगामा कर्नाटक के कुछ जिलों तक सीमित था, वो अब देश के कई राज्यों में फैल गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर यूपी के अलीगढ़ तक हिजाब को लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल साफ कर दिया कि छात्र फिलहाल हिजाब या भगवा शॉल पहनने की जिद ना करे। कोई मजहबी अटायर नहीं चलेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो इस मामले में फिलहाल दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी कि स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए, लेकिन बावजूद इसके मालेगांव से लेकर अलीगढ़ तक हंगामा हो रहा है। हिजाब के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। चुनावी रैलियों में हिजाब को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। आखिर हिजाब पर यह हंगामा क्यों है? किसको रोका है और क्यों रोका गया है? कोई नहीं रोक रहा है आपको हिजाब पहनने से, कोई नहीं रोक रहा है आपको अपनी पसंद के कपड़े पहनने से, लेकिन जहां किसी संस्था का अपना नियम है उसका पालन जरूरी है। ये इतनी सी बात इनको क्यों नहीं समझ में आ रही? उन तमाम लोगों को जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत के फैसले का सम्मान करने से परहेज क्यों किया जा रहा है? आज के हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, अरे भाई कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। कर्नाटक में हिजाब को लेकर छिड़े हंगामे के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की अभी जरूरत नहीं समझते। जब सही समय होगा तब हम सुनवाई करेंगे। इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में बुलाई गई रैली को लेकर पुलिस ने जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार को हिजाब के समर्थन में जमीयत ने हजारों महिलाओं को बुलाया। इस दौरान कर्नाटक सरकार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हिजाब को लेकर प्रदर्शन को देखते हुए मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र के बुल्ढाना और बीड़ में भी धारा 144 लगा दी गई है। सबसे अपील यही है कि हिजाब जैसे एक इशू पर जो दूसरे राज्य में हुआ है, उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और एक समाज के सामने दूसरा समाज खड़ा हो जाएगा, तो उससे एक समाज में अशांतता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक कानून की मांग की है। ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे। पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। हिजाब को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। एएमयू के छात्रों ने हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध किया। और आपको बता दूं कि सारे खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील भी हैं। आपको इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता नजर आ रही हैं साधना भारती स्क्रीन पर। अब्दुल हमीद नौमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के
नुमाइंदे हैं, महासचिव हैं। आबा सिंह साहब बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील है। शोएब जामई जुड़ेंगे हमारे साथ, और डॉक्टर जीनत शौकत अली इस्लामिक स्कॉलर है। डॉक्टर जीनत, मैं शुरुआत आपसे करने वाली हूँ। एक लेख भी आपका न्यूज़पेपर में छपा है, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर हम कई दफ़ा साथ पे बैठे थे। लेकिन डॉक्टर जीनत, ये मेरे समझ में नहीं आता है, और आज मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, और गुस्सा इस बात पर कि आप कैसे इतने नादान हो सकते हैं कि जिस चीज का वास्ता नहीं इस्लाम से, या जिस चीज का वास्ता नहीं बाकी राज्यों से, छोड़िए, चलिए मैं इस्लाम पर चर्चा ही नहीं करती, आप पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं कि हमको फला चीज पहनने से मना किया जा रहा है। कितना बड़ा झूठ है ये डॉक्टर जीनत। आई थिंक ये आप जो कह रहे हो ना, वो इतना एक पॉलिटिकल मामला हो गया है अब मेरे ख्याल से, जो नहीं होना था। और हमेशा यही होता है कि विमेन के मामले को लेके अगर किसको शूट करना है तो लेडीज के कंधों पर बंदूक लेके शूट होता है। तो ये मामला जो है पहले यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था। और जहां तक इस्लाम का सवाल है, मैंने अपने आर्टिकल में काफी आई थिंक एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको कुछ भी पहनने के लिए अलाउड है। लेडीज जैसा भी चाहे वैसा ड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक इंस्टीट्यूशन की बात आती है, यहाँ कॉलेज या स्कूल की बात आती है, जहाँ एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम सबको वही यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। और ये रिलीजियस पोलराइजेशन पे जो मामला हो रहा है कि नहीं हम यही पहनेंगे क्योंकि हमारा मजहब यही कहता है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बिकॉज सबसे पहले ये है कि मजहब ने जो तुमको सिखाया है वो तुम अपनी इज्जत को संभालो, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाओ। जो आयतें आई है, 7 आयतें जो हिजाब में है, उसमें किसी कहीं भी जिक्र क्लोथिंग का नहीं है, कपड़ों का नहीं है। और जहाँ खिमर और जहाँ जिल्बाब की बात है कपड़ों की, तो इसके लिए ये है कि अपने बदन को आप अच्छे से ढाको। कि आप बाहर गए, और ये भी मदीना में ऐसा एक हादसा हुआ अबाउट 5th ईयर ऑफ रेवलेशन, यहाँ लेडीज बहुत अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे दूध लेने जाती थी, रात को ऑफिस ऑफ नेचर के लिए जाती थी, तो उनको छेड़छाड़ करके और एक इंस्टेंस में 3-4 लोगों का मर्डर हो गया, खून हो गया। तो रसूल ने कहा कि जब आप जाते हो तो अपने आप को कवर करो, क्योंकि जिल्बाब भी ऐसा एक ड्रेस था जहाँ सामने से एक ऐसा स्लिट रहता था और हमारे प्राइवेट पार्ट जो नजर आते थे। तो ये बड़ी सफाई से कहा गया है कि अपनी चाष्टी से ढक लिया करो। तो ये बात और क्या हमारे देश में, देखिए मेरे आई वांट टू मेक वन पॉइंट, हमारे देश में जो लेडीज है, जो हमारे हिंदू बहनें हैं, वो भी 6 यार्ड की साड़ी पहनते हैं, वो भी इज्जत वाली ड्रेस है। तो ये ऐसा है कि जो ड्रेस चैस्टिटी हो, जो ड्रेस डिसेंसी हो, वो ड्रेस प्रिस्क्राइब किया गया है। और हर हमारी इंडियन लेडीज भी वैसे ही ड्रेस करते हैं। तो ये बात मुद्दे को लेके कि हम ऐसा ही करेंगे, डिसेंसी जिसमें हो, सभ्यता जिसमें हो, शालीनता जिसमें हो। ठीक है डॉक्टर जीनत, आपने बहुत क्लियरली सारी चीजें बता दी है। अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौमानी साहब, सारी बुर्के में क्लैड औरतों को जुलूस के लिए निकाल कर क्या बताने की कोशिश थी? आप जो पहनावा अभी इस वक्त आपका स्क्रीन पर है, जो पहनावा मेरा है, वो जो साध्वी वहां पर बैठी है उनका अलग पहनावा, किसी ने किसी को कुछ पहनने ना पहनने से रोका नहीं है। फिर ये क्यों दिखाने की कोशिश है कि हाय हाय इस्लाम पर देखिए एक बार फिर से अटैक हो रहा है? क्यों? देखिए, भारत की विशेषता जो है उसकी स्वतंत्रता और आज़ादी रही है। यहाँ तो भगवान को भी मानने न मानने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी का वेशभूषा है या जो उसका कोई पहनावा है, तो उसको लेके मुद्दा बनाना जो है, उसका राजनीतिकरण जो है वो गलत है। वो तो एक जो है, ये मेरे हिसाब से एक स्थानीय मामला था, वहाँ जो है इसको बातचीत करके जो है उसको निपटाया जा सकता था। लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसको बढ़ाते चले जाते हैं इसके दायरे और इसकी परिधि को जो है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, और ये मेरे हिसाब से एक योजनाबद्ध तरीके से हिजाब और पर्दे के मामले को उठाया गया है। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में जो कैंपेनिंग है उसमें जो है कहीं न कहीं जो है वो बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष ने
जो है वो क्या किया है। तो वो सवालात से जो है और प्रश्नों से जो है बचने के लिए ये जो है एक अलग मुद्दा बना दिया गया है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे, नहीं अब्दुल साहब, तो उसमें वो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, ये तमाम लोग कौन हैं जो लेकर आ गए हैं सड़कों पर इन तमाम महिलाओं को, बुरके में, खिमर में, पर्दे में, हिजाब में, और कह रहे हैं कि आओ बाहर निकलो और दुनिया को बताओ कि देखो हमें हमारी पसंद के कपड़े पहनने से इनकार किया जा रहा है। अब्दुल जी एक सेकंड रुकिए। गौरव भाटिया, सीधा आरोप आप पर था, सुना आपने? अगर आप धर्म के आदेश को नहीं मानती है और उसको जो है रिजेक्ट करती है, अनदेखा करती है, तो अलग मामला है। लेकिन धर्म जो आदेश है, तो अगर उसको कोई आदमी मान रहा है और उस पे जो है चल रहा है, पालन कर रहा है, तो अरे सुनिए अब्दुल हमीद नोमानी साहब, धर्म का कॉलेज से, किसी पढ़ाई की शैक्षणिक संस्था से कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको धर्म ही आगे रखना है तो फिर आप उनको अपनी पसंद की जगह पर, छूट है, जाकर वो पढ़ाई कर सकती हैं। ये क्या तरीका हुआ कि मैं सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाऊंगी भी और अपनी जिद भी चलाऊंगी? नहीं सर, मजहब नहीं चलेगा, शिक्षा चलेगी, शिक्षा चलेगी। अब रुकिए अब्दुल साहब प्लीज रुकिए। गौरव भाटिया, नहीं बाद में बात करूंगी इस पर, मैं अभी नहीं इसमें उलझना चाह रही हूँ आपसे, रुक जाइए। गौरव भाटिया, ये भारत जो है वो धर्म प्रधान देश है। मैं अपनी बात रख लूं रूबिका जी, धन्यवाद। रूबिका जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहेंगे, जो बात आपने भी उठाई और मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, कि आप इस पूरे मुद्दे को धर्म के चश्मे से देख ही नहीं सकते। कोई ये नहीं कह रहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, आप घर में पहनिए, ड्राइंग रूम में पहनिए, अपनी गाड़ी में पहनिए, सार्वजनिक स्थलों पे पहनिए, कहीं भी पहनिए। लेकिन शिक्षा के जो मंदिर होते हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पे समानता होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और इसलिए अगर समानता और अनुशासन की बात हो और उसको जोड़ दिया जाए कि मैं हिजाब ही पहन के आऊंगी, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है। यहाँ विविधताएं हैं, ऐसे भी धर्म है जहाँ लोग कहते हैं कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। अगर कोई छात्र ये कहे मैं बिना वस्त्र पहन के ही आऊँगा कॉलेज में, स्कूल में, तो कैसे आप सबको एक साथ रख पाएंगे? इसीलिए रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। दूसरी बड़ी बात, संविधान की बात, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो अभी नहीं आया, 1983 में आया है, इसके रूल्स, उच्च न्यायालय की खंडपीठ जिसमें 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस थे, और आज सर्वोच्च न्यायालय, सबने एक बात कही कि इसमें हम आपको अनुमति अभी नहीं दे सकते हैं। और ये प्रिजम्पशन होता है वैलिडिटी का कि जो कानून है वो ठीक है। तो प्रथम दृष्टया तो कानून का पालन होना चाहिए। जो लोग आज यहाँ पे अलग बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए, आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? और तीसरी बात, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम चाहते हैं हमारी मुस्लिम बहनें भी रफेल उड़ाएं, वो सर्जन बने। मैं पूछना चाहता हूँ, रफेल में अगर वो बुर्का पहन के जाएंगी या हिजाब पहन के जाएंगी, वहाँ पे तो एक प्रोटोकॉल है। तो आप चाहती हैं कि हमारी बहनें जो एक धर्म विशेष से आती हैं वो आगे ना बढ़ें, और वो सर्जरी करेंगी तो वो हिजाब और बुर्का पहन के करेंगी। हर जगह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लड़ाई लड़िए हिजाब की, हम लड़ाई लड़ेंगे उनको IAS IPS फाइटर जेट बनाने की। और ये विचारधाराओं का फर्क है, मैं समझता हूँ विचारधारा का फर्क है, देखना चाहिए। ये धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म के आईने से और धर्म के चश्मे से तो डॉक्टर जीनत ने बहुत क्लियरली बता दिया है। बहुत सही आपने कहा कि विचारधारा की बात है, धर्म की बात नहीं है। मैं सहमत हूं इस बात से। रूबिका जी, आपका जो नजरिया, आपका जो पहनावा है, आप एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला है। मैं आपके पहनावे को भी, आपके नजरिए को भी बहुत सम्मान करता हूं। आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपके एक्सप्रेशन का भी मेरा बहुत सम्मान है रूबिका जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आज मुस्लिम महिलाएं ये पूछ रही हैं मोदी जी से कि जब हमने पढ़ लिया, अपने ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर लिया और अपने अपने प्रोफेशनल जगहों में कामयाबी हासिल कर ली, तो मोदी जी के राज के अंडर ही सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप बना के उनको नीलाम किया गया, उनको मेंटली हरास किया गया इसी देश में, मोदी जी के राज में। ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनसे एक्शन लिया, पकड़े गए वो अपराधी, एक अलग बात। दूसरी बात, यही महिला, मैं कहता हूं कि शोएब जमाई 1000 डिबेट हार जाए,
लेकिन आज वो बच्चियां जो अपनी पहचान के साथ पढ़ना चाहती, जिंदगी में कुछ बनना चाहती, तरक्की करना चाहती, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहती, हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो हिजाब पहन करके डॉक्टरी कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल में देख लीजिए आप, ओलंपिक्स में मेडल जीत करके आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिजाब कोई रिग्रेसिव ट्रेंड है या रेग्रेसिव है। फॉरवर्ड थिंकिंग महिलाएं भी हिजाब पहनती, वो उनका चॉइस है। मैं ये कहता हूं कि वो महिलाएं जीत जाएं, वो बेटियां जीत जाएं। आज जब वही बेटियां अपनी पहचान के साथ, एक सिंपल पहचान, उन्होंने नीचे ड्रेस पहना है, ऑफ कोर्स सलवार और जंपर जो है वो सारे वो ड्रेस कोड के साथ, सिर्फ एक हेड स्कार्फ पहना और अपनी पहचान के साथ कॉलेज या पीयूसी में जा रही है, जहां 1983 का एक्ट भी लागू नहीं होता है, तो आप उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और कहते हैं ये मुस्लिम महिला है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सर, आपके लिए मुस्लिम महिला कौन है? कि सिर्फ जो बीजेपी की तरफदारी करे वही, या आरती उतारे नड्डा जी की सिर्फ वही? जो हिजाब पहन के स्कूल जाए वो मुस्लिम महिला नहीं है आपके लिए। जो हिजाब पहन करके सड़कों पे अपने अधिकारों के लिए लड़े वो मुस्लिम महिला ही नहीं। इसलिए पूरे देश को दिखाइए इन चेहरों को और जूम कर करके दिखाइए कि ये सारे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं कि आप किन के साथ खड़े हैं। आप उन गुंडों के साथ खड़े हैं, वो 40 लड़के जो हैकल कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हैं। शोएब जामई, आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई भी ईरान में चल बीजेपी रहा है का और नेता हिजाब पर मैं बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कह रही हूँ ड्रेस कोड नाम की चीज होती है कि नहीं? उधर ड्रेस कोड नाम की चीज होती है कि नहीं? रूबिका जी, मैं कल को मस्जिद में शॉर्ट स्कर्ट में आऊंगी, आप मुझे आने देंगे? मैडम, मंदिर में भी शॉर्ट स्कर्ट में अलाउड नहीं है। नहीं, तो आप मुझे अभी ये बताइए, आप मुझे आने देंगे? मैं शॉर्ट स्कर्ट में मस्जिद में आऊं, आप मुझे आने देंगे? मैडम, आप कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की बात कर मैं रही हैं। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे कहा कि आप मेरी सोच का सम्मान करते हैं, मैं जो डिसाइड करती हूँ उसका सम्मान करते हैं, मैं जो पहनती हूँ उसका सम्मान करते हैं, मैं जाया नहीं कर रही हूँ। शोएब जामई, मैं अपनी पसंद से मैं जो चाहती हूँ पहनूंगी, मैं अपनी पसंद से जहां जाना चाहती हूँ जाऊंगी। अगर आप उन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं तो चलिए मेरे लिए लड़िए और डॉक्टर जीनत के लिए लड़िए। मैं जिस पसंद नहीं, आप मुझे ये बताइए, और अगर आपकी जगह यहाँ कोई पंडित बैठा होता तो मैं उस पंडित से भी यही सवाल पूछती। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर एक रूल है। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां की एक आपको शालीनता रखनी होती है, नहीं जाऊंगी। लेकिन वही रूल अगर एक इंस्टीट्यूशन में लागू है कि आप ड्रेस कोड में आएंगे तो वो आप क्यों नहीं मानेंगे? आप बोल लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं रूबिका जी, शालीनता से 1 मिनट में जवाब देता हूं। 1983 का जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है उसको हमने भी पढ़ा है, इसी पर हाईकोर्ट में चर्चा भी हो रही है। वो पीयूसी लेवल की जो लड़कियां 11-12 जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज आता है जिसमें उडुपी में मामला शुरू, वहां पे वो ड्रेस कोड लागू ही नहीं होता। वो क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए लागू है। एक क्लॉक रूम था, उसमें आती थी, अपना हिजाब रखती थी और क्लासरूम में पढ़ने चली जाती थी। फिर अचानक बच्चियों ने कहा कि नहीं, हम तो हिजाब क्लासरूम में भी रखेंगे। अरे क्यों? जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम से आपको परेशानी अचानक क्यों हो गई? इस बात को तय करना पड़ेगा कि मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं पढ़े। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई के लिए शोएब भाई, आप भी जानते हैं कि मैं कितना काम करने की कोशिश कर रही हूं। आप ये मत कहिए मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई का जिक्र नहीं है। इस मसले को मुस्लिम बनाने का मसला है। आबा जी, मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है, धर्म मुद्दा ही नहीं है। रुक जाइए शोएब भाई, रुकिए आबा जी। क्या आप चॉइस नहीं दे सकते? मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। आवाज कम कीजिए, आवाज की आवाज। वो जो पहन के जाना चाहे, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में, ये लोग ये गलती कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आप अपने घर में बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, आप अपने घर में जो करना चाहिए। लेकिन जब आप एक स्कूल जाते हैं, एक आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको उसके प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। कल यही लड़कियां अगर आईपीएस अफसर बनेंगी तो क्या वो अपनी पुलिस की टोपी लगाएंगी या हिजाब लगाएंगी? ये अगला सवाल उठेगा। बिल्कुल गौरव भाटिया ने सही कहा कि अगर वो पायलट बनेंगी तो वो हिजाब पहनेंगी या फिर वो पायलट की टोपी लगा के बाकायदा मुस्तैदी से अपना प्लेन उड़ाएंगी। और स्कूल में जब आप जाइए, कहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अगर फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपोगेटिंग रिलीजन है तो उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, उस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और स्कूलों को अधिकार है डिसिप्लिन में, वो अपनी डिसिप्लिन यूनिफॉर्म रख सकते हैं। हर स्कूल में गाइडलाइंस है। अगर स्कूल रूल बनाता है कि हिजाब नहीं पहनना तो इनको उसका पालन करना पड़ेगा। और ये महिलाओं को अभी ट्रिपल तलाक के लिए, रूबिका जी इसी तरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया ट्रिपल तलाक के लिए। लेवल पे भी बात करें
आप सबसे global बड़ी बात level यह पे है बात कि करें, जब आप महिलाओं की आजादी की बात आती है तो ये पुरुष को डिसाइड करते हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि छोटी छोटी बच्चियों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, इन बच्चियों को पॉलिटिकल इनवाइट मोहरा किया क्यों जाता बना है रहे हैं, बच्चन से। अभी इन आप बच्चियों देखिए को जो आप जुलूस political निकल मोहरा रहा है क्यों बना रहे हैं? उसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी आप इन बच्चियों को बचपन political से मोहरा आप मत जैसा बनाइए। बच्चियों के जहन में डालेंगे उस हिसाब से वो बच्चियां चलेंगी। फिर आप कहते हैं नहीं ये तो उनकी चॉइस है। ये चॉइस की आड़ में छुपना बंद कर दीजिए ना। बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि हमें तो हिजाब पहनकर जाना है। अरे हिजाब पहनकर जाना है तो पहले आप क्लॉक रूम में क्यों उतारती थी? आप कितनी रिग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं साधना के पास जाना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ साध्वी, एक दफा मैं आपको बोलगी साधना भारती अपनी बात रखिए। एक सेकंड रुकिए, फिर आप मजहब का यहाँ पर चोला मत ओढ़िए। हिंदू परिवार अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते हैं क्या? अरे प्रभु, संस्कार का अभी कॉलेज से मुझे समय दे दीजिए। हिंदू धर्म का उस कॉलेज से, क्रिश्चियन धर्म का उस कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। ड्रेस कोड से जाने वाले बच्चों का वास्ता है, पीरियड। साधना भारती जी, आदरणीय रूबिका जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये धर्म की बात नहीं, विचारधारा की बात। तो मैं तो यही कहूंगी, भाजपा सरकार ये सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ तो आंखें छीन लेती है और फिर चश्मेदान करती है। ये गांधीवादी और गॉडसेवादी और जिन्नावादी सावरकरवादी विचारधारा में अंतर है कि ये जिन्नावादी सावरकरवादी और गॉडसेवादी कर सकते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव देखा तो कहीं बुनियादी समस्याओं पर बात ना हो जाए, महिला उत्पीड़न पर बात ना हो जाए, जो उन्नाव में अभी हुआ उस पर बात ना हो जाए, कहीं राम मंदिर चंदा चंपत घोटाले पर बात ना हो जाए। इसीलिए चुनाव के अंतर ही जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की 133वीं धारा है उसको लागू कर दिया गया। ये चुनाव में क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें ध्रुवीकरण करना है, सीधी सी बात है। हम नहीं कह रहे, हमें यूनिफॉर्म पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है यूनिफॉर्म की आड़ में एजेंडा चलाने वालों पर। आपने कहा बच्चियों को ऐसा सिखाया जाता है कि वो बचपन से ही ऐसा करें। अरे इन बच्चों को ये कौन सिखा रहा है कि भगवान राम के नाम पर जो सद्भावना सिखाते हैं, समरसता सिखाते हैं, एकता सिखाते हैं, उन भगवान राम का नारा लगा लगा कर एक लड़की को परेशान कर दिया जाए, उसके पहनावे के लिए उसे ट्रोल किया जाए, उसको अपमानित महसूस कराया जाए, तो क्या ये सही है? अभी आप कह रहे हैं हिजाब मत पहन कर जाइए, कल को ये गौरव भाटिया जी की पार्टी वाले कहेंगे कि भाई टीका लगा कर आना मना है, ये कहेंगे सर पर पगड़ी पहन कर आना मना है, सरस्वती वंदना की जाती है स्कूलों में। या हाँ, तो ये तो है ही, कल क्यों कहेंगे? ये तो अभी कह रहे हैं, कल क्यों कहेंगे? ड्रेस कोड ये कह रहा है कि ना भगवा शॉल चलेगी, ना सर पे हिजाब चलेगा, ना माथे पे तिलक चलेगा। क्लियर बात है। मैं लौट रही हूँ। उसके बाद गौरव भाटिया से आप ये सवाल पूछना चाह रही है ना कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो काम उत्तर प्रदेश में करना चाहिए था जनता के लिए वो नहीं कर पाई और इसीलिए मामला कर्नाटक की तरफ टर्न कर दिया। ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे, लौटते। इससे पहले साधना भारती जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैं इसमें वो इंक्लूड नहीं कर पाई जिसमें उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया था कि देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास मुद्दों को लेकर जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वाया कर्नाटक वो माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, चर्चा को इधर उधर भगाया गया, लेकिन मैं एक एक लाइन में उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि दर्शक ये जाने कि ये लोग कैसे झूठ बोल देते हैं या कैसे गलत तथ्य रखते हैं। शोएब जमाई ने कहा सुल्ली डील में महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट करी। रूबिका जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली पुलिस ने भी अरेस्ट इंदौर से किया उन लोगों को जिन्होंने हमारी बहनों के लिए गलत लिखा। तो इसमें कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, पकड़ा गया। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, एक विचारधारा देश में ऐसी भी बन गई है, और प्रियंका वाड्रा गांधी के ही वक्तव्य से शुरुआत करता हूं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये तो छात्रा का अधिकार है, वो बिकनी पहने, जीन्स पहने या सूट पहने। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में तो कोई स्कूल ऐसा है नहीं, इटली में हो सकता है, जहां पे छात्रा बिकनी पहन के स्कूल जाएगी। ये किस तरह का नकल बयान है? और विरोधाभास देखिए, अशोक गहलोत, हिंदुस्तान में रहिए, आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो जाता है। ये सिखाया जाता होगा कांग्रेस में, हम इनके बीच में नहीं बोलते, क्या सिखाया जाता है? महिलाओं का अपमान करना। चुप हो जाए। बुलंदशहर में लोधी बच्ची को कब न्याय देंगे? वो भी हिंदू की बेटी है। रूबिका जी, आप बता दीजिएगा कब होगा? चिकन चिल्ली करने में नहीं से आपको इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। इटली तो भाई, इटली तो एक जगह है। आपको क्यों परेशानी हो जाती है? चर्चा है तो बिल्कुल परेशानी
चर्चा नहीं होगी, चर्चा तो है वो उस पर। इटली पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इटली का उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है। और इटली बार बार गौरव भाटिया नहीं जाते हैं, इटली जो जाते हैं वो आप भी जानते हैं। तो पाकिस्तान जाते हैं ना भाजपा वाले, तो पाकिस्तान की बात गौरव भाटिया अपनी बात पूरी रखिए। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, उस पर करवा लीजिए फिर चर्चा, कर लीजिए। रूबिका जी, एक सकारात्मक चर्चा के लिए जरूरी है, क्या हो जाता है भाई? अरे इनकमिंग कुछ और नहीं हो आउटगोइंग जाता दोनों है। वर्किंग होने चाहिए, तभी सिम कार्ड चलता है। नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। आप ये बताइए आप लोग बहस मत कीजिए ना, हम वक्त जाया होगा। साधना जी, वक्त जाया होगा, मुद्दे से हम इधर उधर भटक जाएंगे। रुक जाइए, मैं चर्चा किस पर कर रही हूँ आपको पता है ना? आज पूरे देश में हिजाब पहनकर तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरकर क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं साधना जी कि हमें अपने हिसाब का पहनने नहीं दिया जा रहा, ओढ़ने नहीं दिया जा रहा। आपने अपने हिसाब का पीताम्बर वस्त्र पहना हुआ है, किसी ने रोका आपको? हमेशा से पहनती हूँ। हाँ, वही तो कह रही हूँ। आबा जी ने अपने हिसाब की शॉल डाली हुई है, उनको रोका किसी ने? नहीं तो हिसाब से भी मत रोकिए, किसी से भी मत रोकिए ना, क्यों रोकना है आपको? अरे भाई, ड्रेस कोड नाम की चीज होती है, आप तो पढ़ी लिखी हैं साधना। तो हाँ बिल्कुल, तो स्कूल में टीका लगाकर भी जाते हैं, पगड़ी पहनकर भी जाते हैं, उस पर भी रोक लगवा दीजिए आप। धर्मों के नाम पर ही दंगे करवाने हैं ना भाजपाइयों को। ये दंगे कहाँ से हो गए? आपने दंगा शब्द क्यों जोड़ा? ड्रेस कोड का दंगे से क्या काम, मुझे बताइए। आपको दंगे से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, दंगों से मोहब्बत भाजपाइयों को है, क्योंकि कपिल मिश्रा दंगे कराते हैं। अब रुक जाइए, आप इधर उधर मत जाइए। मैं ना दंगे पर बात कर रही हूँ, ना मैं किसी और बात पर बात कर रही हूँ। मैं बच्चियों के ड्रेस कोड और उस शैक्षणिक संस्थान की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रही हूँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो आदेश दिया उसकी बात कर रही हूँ। गौरव भाटिया, मंगलसूत्र पहन के महिलाएं नहीं जाती, बिछिया दबाकर नहीं जाती, सिंदूर भरकर नहीं जाती, कह दीजिए उनको भी। रूबिका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख लूं। अगर कोई कमजोर प्रवक्ता है उसको बार बार बीच में टोकने की जरूरत पड़ती है, तो ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। हम अपनी बात जो है एक तरीके से रखेंगे, संवैधानिक दृष्टि से। आप देखिए, नफरत का मोतियाबिंद किसको है मैं बताता प्रवक्ता नहीं, बस मैं इतना बता देती हूँ गौरव भाटिया, वो बहुत शानदार वक्ता हैं और प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, तो होंगे तो फिर अपनी बारी में बोले। हम लोग ये मानते हैं कि अपनी अपनी बारी में बोला जाए, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है। बीच में बोली इसलिए मैंने बोला, ठीक है। कोई अब दोबारा हम ट्रैक पर आते हैं, हमने अब कुछ 2-3 बिंदु संविधान के भी कर ले। धन्यवाद। देखिए, दोहरे मापदंड बताता हूं। हिंदू धर्म में भी कुप्रथा कई जगह पे दिखती है, जहां समाज में घूंघट करती हैं महिलाएं। तो अशोक गहलोत का एक ट्वीट है, ये मैं पढ़ देता हूं। अशोक गहलोत जी कहते हैं, गांव में आज भी घूंघट है, एक महिला को घूंघट में कैद करने का एक समाज को क्या अधिकार है? जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जमाना गया घूंघट का। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी कहती हैं हिजाब में रखो, बुरके में रखो। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, शाह बानो याद करिए, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता से, शाह बानो का आप सम्मान करती हैं या? सत्य रखिए, साथ में सत्य भी रखिए, झूठ मत रखिए। नहीं, प्रियंका जी ने ऐसा नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री जी रहिए रूबिका जी, पूरी डिबेट में अगर ऐसा ही करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये गलत तरीका है। ये क्या वर्सेस है बताइए? नहीं, आप बताइए ना क्या वर्सेस। अरे आप चुप हो जाइए, चलिए। अब रूबिका जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप इसमें राजनीतिक लड़ाई क्यों आ रही है? साधना जी रुकिए ना, पहले वो बात रख लें, फिर मैं आपको मौका दूंगी। ये गलत बात है रूबिका जी, आप इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। 20 सेकंड वो अपनी बात रखे साधना जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी रिबतल का। ठीक है गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स। नहीं, 20 सेकंड में हो नहीं पाएगी, 1 मिनट दे दीजिएगा, गुजारिश है आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं समाज कैसे बदलता है जब आप बड़े फैसले। आपको मालूम है, औसतन 25 साल में जब ट्रिपल तलाक असंवैधानिक हुआ, सर्वोच्च न्यायालय से और अपराध बनाया गया, 2500 मामले आते थे देश में हर साल। अब 125 मामले केवल आए हैं। ये क्यों हुआ? एक बड़ा बदलाव लाया कांग्रेस पार्टी की, तब भी मुंह में दही जमी हुई थी। दूसरी बात, शाह बानो 65 साल की एक महिला भत्ता मांगती है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। धार्मिक रंग कौन देता है? ये कांग्रेस पार्टी। ये कानून लाती है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट देती है। आज हलाला हो, ट्रिपल तलाक हो या
ये जो भीड़ तंत्र दिख रहा है ना हमें, ये खतरनाक है। क्योंकि अगर आज ये मालेगांव में महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है, ठीक है, ये मुद्दा कर्नाटका का था, तो मालेगांव में क्यों प्रोटेस्ट होने लगा, ये आप पूछेंगे। और वहाँ पे जिम्मेदारी क्या महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, वहाँ भाजपा का क्या लेना देना है। ठीक है, लेकिन ये राजनीति में करनी और ये करते रहेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी साथ नहीं दिया है। सौरभ जामा एक सेकंड रुकिए, क्योंकि साधना और उनकी पार्टी पर ये आरोप है। पहले आप जवाब दीजिए और उसके बाद मैं दोनों बाकी मेहमानों से पूछना चाहती हूँ, ये महिलाओं को लेकर इतनी बातें बनाते हैं। शाहबानो को आदर्श मानती है कि नहीं, ये सवाल कमजोर हो गए, आप कमजोर हो गए क्या? नहीं तो आप बता दीजिए। अरे छोड़िए, शाहबानो को मानती है, क्यों ना मैं आपको टोकूं, मैं भी आपको आपका इंजेक्शन लगाता, मैं आपको इंजेक्शन लगाता हूँ। हो सकता है प्रियंका वाड्रा गांधी बिकनी पहन के जाती है स्कूल। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया, बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं गौरव भाटिया, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको इस तरीके की बातें। नहीं, आप लोग अपना स्तर बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए और फिर डिबेट कीजिए। एक दूसरे की बारी में ना बोले, ना टोके प्लीज। और इतनी साधना इतनी देर से जो टोक रही थी वो क्या था, वो मर्यादा था या नहीं? फिर भी मैं सम्मान में आप मर्यादा से कंपैरिजन ना करें गौरव भाटिया। टोकना डिबेट में हर कोई टोकता है और मुझे उसे रोकना पड़ता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन किसी महिला पर इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल जायज नहीं है। मैं ना एंडोर्स करूंगी और ना इस बात से अग्री करूंगी। साधना भारती, शाहबानो को आप अपना आइडल मानती हैं कि नहीं मानती है, मुझे ये बताइए। मैं इनसे पूछ रही हूँ ना उसी पर सवाल, ये मुझे बताएं। इन्होंने संजय निषाद जी से गठबंधन किया, उन्होंने कहा शाहबानो पे पूछ लीजिए, मैंने पूछा। ये मानते हैं कि भगवान राम जी दशरथ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए ना, मैंने हिजाब के मसले पर आपको बुलाया है, अब मुझे हिजाब पर आप जवाब दीजिए। हिजाब मेरा आज का टॉपिक है। शाहबानो को आप अपना आइडल मानती है कि नहीं? हिजाब हमारे लिए टॉपिक नहीं है, हमारे लिए टॉपिक है साधना भारती। तो मैं कांग्रेस पार्टी की रैली को यहाँ पर संबोधन के लिए नहीं बुलाया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शाहबानो, ट्रिपल तलाक और इस मसले पर अपना वक्तव्य नहीं दे सकती तो कह दीजिए पास। मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगी। नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम तो महिलाओं के सतीत्व पर जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं ना। उन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया था ना संजय निषाद। अरे शाहबानो की बात कीजिए ना, माता कौशल्या की बात नहीं हो रही है। अभी इस वक्त जो है मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है। क्यों इधर उधर भागने की कोशिश कर रही हैं आप? केवल मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है, मैं तो पूरी महिलाओं की बात करूंगी। बुलंदशहर के राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले आज की तारीख में माता कौशल्या का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। साधना जी, भागिए मत, महिलाओं को इस ऑपरेसिव कल्चर से बाहर निकालिए। हर बार आप लोग झुक जाते हैं उन तमाम लोगों के आगे, कि चाहे वो शाहबानो का केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, और आज आप कह रही हैं कि नहीं, महिलाओं के हक के लिए, ये हक के लिए लड़ना होता है। डॉक्टर जीनत शौकत अली, ये हक के लिए लड़ना होता है कि आप कहें नहीं औरतों को हिजाब पहनने दो। तब क्यों नहीं बोलती आप? जब एक महिला को सुपर्णता कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब क्यों नहीं कहती? साधना जी, आप नई प्रवक्ता बनी है, आपने मेरे डिबेट देखे नहीं है। वक्ता पुरानी हूँ मैं, डॉक्टर जीनत 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, वक्ता बहुत पुरानी हूँ। देखिए, ये पूरा डिबेट जो है ना, ये सबसे पहले ये बताना है कि हिजाब के खिलाफ ये बात नहीं हो रही है। यानी कि जो आप स्कूल के बाहर पहनो वो आप जानो, और आपके कपड़े जाने, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। ये स्कूल की बात है, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्मिटी। यहाँ सब एक साथ बच्चे बैठे हो, एक साथ पढ़ते हो, वो अब एक दूसरे के कपड़े पे कंसंट्रेट करेंगे या अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करेंगे। और जो अभी इंटरिम जजमेंट आया है हमारे ऑनरेबल जजेस का, उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी अभी तक अंदर कोई भी सिंबल, रिलीजियस सिंबल का कपड़ा नहीं पहनेगा, ना कोई रोब पहनेगा या कोई तिलक पहनेगा या कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है, हिजाब है, कोई भी नहीं पहनेगा। जब भी उनका जजमेंट आएगा उसके बाद बिल्कुल सही जो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है शोएब भाई, बात खत्म हो जानी चाहिए। वहां पर कोई रिलीजियस कपड़ा नहीं चलेगा, ना भगवा चलेगा, ना हिजाब चलेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप सुनने में रूबिका जी, इसी अहम मुद्दे पर 2 अपडेट। ये लोग जो है ना वो ये इसके सबसे बता रहे हैं कि बात, अब मेरी बारी है। हिजाब के खिलाफ है, वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि तुमको जो कपड़ा चाहिए वो पहनो। बहुत बढ़िया रूबिका जी, स्कूल ट्रू। ओके, शोएब जामा 20 सेकंड प्लीज।
दो अहम अपडेट देखिए, भाजपा का महिला सम्मान का क्या एग्जाम्पल है। जिन लड़कियों ने वहां प्रोटेस्ट किया कर्नाटका में, उनकी प्राइवेट जानकारी लीक कर दी बीजेपी आईटी सेल ने। ये लड़कियों के पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराया। दूसरा, लड़कियों से कहा गया कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, यानी स्कूल जाना उनके लिए कॉन्स्पिरेसी, हिजाब पहन करके। ये इल्जाम लगा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने लगाया है। दूसरी बात कि बीजेपी से पूछिए, यही गौरव भाटिया महिला सम्मान की बात कर रहे थे, शाहीन बाग की महिलाओं को कहा कि 500 रुपया की बिरयानी बट रही, अनारकली वहां जाओ। ये इनका महिला सम्मान है। एक बीजेपी पर एक महिला प्रवक्ता को कहते हैं इररेलेवेंट है। पूरे देश में अलग अलग इलाकों में आप तमाम हिजाब में और बुर्के में क्लैड महिलाओं का जुलूस निकलवाकर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में उनको पर्दा डालने से रोका जा रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। ये मामला सिर्फ ड्रेस कोड तक सीमित है एक स्कूल के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।